पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर और स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस के बारे में बात की। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स यानी कि बीसीआरस में, जो कि एक कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर डेटा अगर यूरोपियन यूनियन से बाहर आए तो किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। आइए बात करें बीसीआर यानी कि बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स क्या हैं। बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स इंटरनल रूल्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। उनको एक सेट ऑफ रूल्स बना के रखना चाहिए कि जब यूरोपियन यूनियन की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन यूरोपियन यूनियन के बाहर के किसी ऑफिस में जाएगी तो वो कैसे ट्रांसफर की जाएगी और उसको वहाँ कैसे स्टोर और कैसे प्रोसेस किया जाएगा। उन रूल्स के फ्रेमवर्क को बीसीआर या बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स कहा जाता है। वो हेल्प करता है आपकी गवर्न करने की कि आपकी डेटा ट्रांसफर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा। जीडीपीआर बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, तो विद इन दी कंपनी भी ये चेक करना जरूरी है कि अगर आप यूरोपियन यूनियन में नहीं हैं तो यूरोपियन यूनियन के यूजर्स का डेटा दूसरी देश के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेज में सेम चीज की बात हुई थी, लेकिन उसमें यूरोपियन यूनियन एज अ नेशन टू अ नॉन यूरोपियन यूनियन नेशन की बात हुई थी। यहाँ पे बात कंट्रीज तो डिफरेंट हैं, यूरोपियन यूनियन टू नॉन यूरोपियन यूनियन, बट विद इन वन सिंगल कंपनी, एक कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर एक बड़ी कंपनी है जिसके यूरोप में भी ऑफिस है, यूएस में भी है, इंडिया में भी है। उसके लिए बात हो रही है कि वो जब अपने यूरोप के यूजर्स का डेटा इंडिया भेजे या यूएस भेजे तो कैसे भेजे, क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल करे। इससे आपको एक स्टैंडर्डाइज लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा और आप इंश्योर कर सकेंगे कि जो आपको यूरोपियन ऑफिस हैं वो जीडीपीआर को कंप्लाई कर रहे हैं। ये जीडीपीआर की नीड है कि यूरोपियन यूजर को यूरोप से बाहर भी वही प्रोटेक्शन मिले जो यूरोप के अंदर मिल रही थी। इसके भी दो टाइप्स हैं, कंट्रोलर टू कंट्रोलर, आपकी कंपनी या आपकी कंपनी के ग्रुप्स के अंदर ही दोनों जगह स्टोर हो रहा है डेटा। एक जगह से यूरोपियन ऑफिस से नॉन यूरोपियन ऑफिस में जाके स्टोर हो रहा है, या यूरोपियन ऑफिस से नॉन यूरोपियन ऑफिस में जाके प्रोसेस किया जा रहा है, तो कंट्रोलर टू प्रोसेसर टाइप ऑफ बीसीआर हो गया, बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल हो गया। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? इसमें भी हम डेटा प्रोटेक्शन को एज एन इंटरनल पॉलिसी बना के चलते हैं। वैसे तो डेटा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल्स, अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में हर दफ्तर में एक ही स्टैंडर्ड की जाती है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेटा ट्रांसफर के बारे में, यानी कि यूरोपियन डेटा नॉन यूरोपियन में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको ट्रांसफर कैसे किया जा रहा है और आउट ऑफ यूरोप स्टोर कैसे किया जा रहा है। इससे आपके डेटा ट्रांसफर की गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा तैयार हो सकता है और आप अपने जो डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स हैं जो कि उनको यूरोप में मिलने चाहिए, वो अगर उनकी इन्फॉर्मेशन यूरोप से बाहर भी है तो भी उनको सेम डेटा सब्जेक्ट राइट्स भी वैसे के वैसे मिले जैसे यूरोप के अंदर मिल रहे थे। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये कंपनी का इंटरनल मैटर है, तो उसको इंटरनल रूल्स बनाने हैं, उसको बार बार कहीं बाहर जाके एग्रीमेंट नहीं साइन करना। उसको बस ये इंश्योर करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो यूरोपियन यूनियन से बाहर भेजता है वो जीडीपीआर को कंप्लाई करे कि वो सही तरीके से जा रही है, सही तरीके से प्रोसेस हो रही है, सही तरीके से स्टोर हो रही है। और रेगुलर प्रोसेस रिव्यूज मैकेनिज्म हो, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी अप्रूवल्स भी लेने पड़ते हों डेटा ट्रांसफर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि अब आप अपनी कंपनी के अंदर बात कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयज के पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो कैसे इंफॉर्मेशन को एक यूरोपियन यूनियन से बाहर किसी देश में ले जाके रखेंगे और डेटा की कंप्लायंस जो है वो एंट्री लेवल पे ही मीट कर पाएंगे। एंट्री लेवल से हमारा यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे ही डेटा यूरोप से बाहर दूसरे दफ्तर में गया, आपने इंश्योर किया कि वो दूसरा दफ्तर भी जीडीपीआर कंप्लायंट भी है, यूरोपियन यूनियन का कंप्लायंट भी है, और आपने अपने दफ्तर के लिए भी इंश्योर किया कि आप यूरोपियन यूनियन की डेटा ट्रांसफर नॉर्म्स को कंप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अपने जो ब्रांच ऑफिसेज या नॉन यूरोपियन ऑफिसेज हैं उनके रेगुलर ऑडिट्स करने चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ प्रोसेसेस प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड हैं या नहीं है। बीसीआर एससीसी से कैसे डिफरेंट है? बीसीआर इंटरनल ट्रांसफर्स के लिए है, बीसीआर एक्सटर्नल ट्रांसफर के लिए नहीं है, जबकि एससीसी पे हमने बात की कि यूरोपियन टू नॉन यूरोपियन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बीसीआर से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत बढ़िया डेटा ट्रांसफर फ्रेमवर्क तैयार होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के जब मल्टीनेशनल ऑफिसेज होते हैं तो पर्सनल इंफॉर्मेशन रेगुलरली इधर उधर ट्रांसफर होती है, तो बार बार एग्रीमेंट बनाने की बजाय एक फ्रेमवर्क सेंट्रली बन जाता है कि वे इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रांसफर की जाएगी बाहर। ये ज़्यादा स्केलेबल है, ज़्यादा सस्टेनेबल है, बहुत आराम से बहुत लंबी देर तक चल सकते हैं प्रोवाइडेड लॉज में कोई चेंज ना हो। जबकि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज जो हैं वो एक्सटर्नल डेटा ट्रांसफर के लिए हैं, एक यूरोपियन कंट्री से आउट ऑफ यूरोपियन कंट्री
बट एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज आउट ऑफ यूरोपियन कंट्री भी और आउट ऑफ कंपनी भी, और अगर विद इन कंपनी हो रहे हैं तो बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स। अक्रॉस बॉर्डर, अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा रूल, जिससे कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड मैकेनिज्म्स के साथ जीडीपीआर पे भी कंप्लाइड रहे, डेस्टिनेशन कंट्री के हिसाब से भी कंप्लाइड रहे, यूजर्स का कलेक्ट किया हुआ डेटा सेफ रहे, सिक्योर रहे और मिसयूज ना हो। बीसीआरस पे सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप लाइक आइकन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।